भगवान जान राय का नाम क्यों पड़ा? पहले आप ये सोचो, भगवान जान राय का नाम पढ़ने का वजह क्या है? ये तो द्वारकाधीश ही हैं, जी महाराज। तो जान राय भगवान नाम क्यों पड़ गया? पहले तो ये सोचो कि भगवान जान राय द्वारकाधीश की स्वयं द्वारकाधीश हैं, तो जान राय भगवान नाम क्यों पड़ गया है? जान राय भगवान का नाम इसलिए पड़ा कि भगवान जान द्वारकाधीश जान के ही पधारे थे। जी जी। बाबा हरिदास जी महाराज की जमात आई हुई थी, उस जमात में भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति थी, तो कुबा जी यहाँ झोपड़ियाँ थी। कुबा जी विचार किए कि संत को जिमाऊं, तो जिमाऊं क्या, कुछ था ही नहीं। विचार कर रहे थे, रात्रि में सोचे विचारे, बहुत कुछ सोचे, तो द्वारकाधीश सपना में बोले, हे कुभक्त, तो चिंता मत कर, जो बनाता है तामड़िया में बना ले, जो इच्छा तेरी हो, उसमें ओसार लगा देने का या कपड़ा का ढक लगा देने का, और संत को जिमा दे। उसे जब तक संत नहीं जिम जावे, जब तक कपड़ा खोलना नहीं, ढक खोलना नहीं, मारवाड़ी भाषा का बात है। ऐसे हुआ, सुबह उठे कुंवर जी महाराज, जो बनाना खीर पूरी जो बनाना था बनाए, छोटी कांवड़िया में, और संतों को निमंत्रण दे दिए। यहाँ तक थालियाँ भी नहीं थे, उसमें मिट्टी पात्र चल रहे थे, उसमें निमंत्रण कर दिए। संत बहुत थे, 250-300 संत थे जमात में। उसी जमात में भगवान रथ में विराजमान थे। तो वहाँ लोग हंस रहे थे कि जे पकड़ा गए कुबा जी, वो क्या जिमाएगा, कुछ है तो नहीं झोपड़ी में, क्या जिमाएगा। लेकिन भगवान का भोग लग गया, और 10-10 5-5 सभी जिम गए, और आप भी जिमे, और जमात चलने लगी। तो जमात चलने लगी, तो उसमें रथ में भगवान थे, तो भगवान का रथ चलने लगा। हरिदास जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु, जी जी, और गोस्वामी तुलसीदास जी के जो गुरु भाई थे कुबा जी। कुबा जी बड़े हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी छोटे हैं। जी जी, दोनों गुरु भाई थे। चलने लगे, जी जी, तो रथ ही चलने लगा। भगवान कुबा जी बोले मन मन में कि प्रभु अब वादा किए थे हम यहीं रहेंगे, क्या अब जा रहे हो? आपका क्यों जा रहे हो? क्यों सामान हमारा कहे थे, और अब जा रहे हो? रथ में जाम हो गया, रथ हिला ही नहीं, बहुत कोशिश किया गया। न हरिदास जी बोले कि भगवान यहाँ ही रहना चाहते हैं, लेकिन शर्त एक है, जो पैदल चला करके ले जावे, जी जी, तो भगवान यहाँ द्वारकाधीश विराजमान रहेंगे। कलयुग में आरस की प्रतिमा कोई चलती क्या? नहीं चलती, लेकिन भक्त के भाव में भगवान है, भक्त में भगवान विराजमान है। आप कुबा जी विचार किए, प्रार्थना कुबा केवल अरज करे, वे क्यों शान गमावे तू, और आंसू टप टप गिर रहा है कुबा जी का। अंगुली किए, फट से अंगुली पकड़ लिए, और तालाब की पाल जो है वहाँ से पैदल यहाँ तक चले आए, और जय जयकार करने से ही महात्मा आए, और सब भगवान आ करके यहाँ आरसमय हो गए। तो आज भी द्वारकाधीश की मूर्ति जो एक सिंहासन में रखी हुई है, तो सीमेंट से नहीं है नीचे, और ऐसे ही रखी है, नीचे उतार लेता हूँ, श्रृंगार कर लेता हूँ, फिर विराम कर लेता हूँ। ये ही द्वारकाधीश कल जो होली के प्रभात पर एकम चैत सुधी एकम को भगवान वहाँ पधारते हैं। अब इस यहाँ पधारने का कारण क्या हुआ? जी जी, द्वारका क्यों बंद रहता है? जी, कुंवर जी महाराज द्वारका पधार रहे थे, लंबी डाउन करते 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 जा रहे थे। वांडई तालाब है के यहाँ पर नाड़ा बोलते हैं, बड़ा नाड़ा बोलते हैं। जी जी, वहाँ गए कुबा जी, लंबी डाउन करते थे, भगवान वहाँ मिल गए। भक्त कहाँ जा रहा है? कुबा कहाँ जा रहा है? तो द्वारकाधीश जा रहा हूँ।
तो कब पहुँचेगा? तो कुबा उम्र हो गई, लंबे जंगल करते जा रहा है, वहाँ ने कब पहुँचेगा? कहने प्रभु भगवान वहाँ मिल जाएंगे। कहने भगवान यहीं मिल जाए तो? कहने विश्वास में क्या होगा? जी जी बोले तो मैं ही द्वारकाधीश हूँ, ऐसा नहीं मानूंगा। चतुर्रूप संग चक्र गदा से दर्शन दो तो मानूंगा आपको। भगवान वहाँ दर्शन दिए संग चक्र गदा से, और वहाँ की मिट्टी लेकर थोड़ी से यहाँ लगा दी, वो छाप द्वारकाधीश की छाप लगती है, वो यहाँ लग गई कुबा जी के। बोले भी लोग कैसे मानेंगे परिचय? बोले जा, तुम्हारे यहाँ सूखा पड़ा है, जो तालाब है बिन बरसात के, बिन पानी के तारा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जी बोले कैसे बढ़ जाएगा? बोले आज तुम्हारे यहाँ ठाकुर और ठाकुरानी जो है 5 ओरी मिट्टी निकालेगी तो ऑटोमेटिक द्वार बाटा चालू हो जाएगा। वहाँ से वापस आ गए। यहाँ पूछे लोग, छोकरे सब बच्चे, ठाकुर साहब पूछे भाई कुबा जी क्या द्वारका होया है? बोले हाँ भाई, क्या इंसानी? बोले जो छाप चक्र संग चक्र रुदा की छाप लगी है, और भगवान का जो परिचय होगा कि सुबह जो तालाब सूखा है, बिना बारिश के, बिना पानी के, और तालाब भर जाए, 5 चोरी मिट्टी निकालोगे तो तालाब में पानी आ जाएगा, पूरा भर जाएगा। बोले ठीक। तो होली के प्रभात पर चैत सुदी एकम तो ठाकर टकरानी मोड़ी निकालते हैं, तो इतना बेग से ज्वार भाटा आया कि मानो अभी इतना समुद्र की लहर उठने लगी। भगवान बोले जा दे मेरे परिचय होगा। जब से द्वारकाधीश बोले मुझे परिचय हुआ, वो होली के प्रभात पर मैं यहाँ आ जाऊँगा और 1.25 हाथ पानी इस तालाब भर जाएगा। जब से द्वारकाधीश, अब वहाँ गोमती जी सूख गई, द्वार बाटा जो आता था वहाँ बंद हो गया। पुजारी परेशान, भाई क्या होगा? तो पुजारियों को सपना दिए द्वारकाधीश कि जाओ मारवाड़ में हमारा भक्त कुबा नाम का है, वो यदि आ जाएगा तो द्वार बाटा वापस चालू हो जाएगा जी। द्वारका में। वहाँ कैसे आए? वहाँ से पुजारी आए, पैदल बेचारे शाम को आए, खाए पिए। बोले महाराज ऐसी बात है? बोले जो सुमरनी हमारी ले जा, और सुमरनी ले जा करके और झकोर देना पानी में तो ज्वार बाड़ा चालू हो जाएगा। लेकिन शर्त होगी कि हमारी सुमरनी हमको वापस देना है। अरे उसमें गए, महीना में 10 दिन में जो पहुँचे होंगे, झकोरे तो उसी के लहर के साथ में ज्वार बाटा आया कि सुमरनी महाराज की जय जय सीता तालाब में वो बह गई वहाँ। अब भगवान उत्तर देना है, क्या जवाब दूंगा? देख हमारे बेचारे फिर आए। पुजारी लोग बोले महाराज ऐसी बात हो गई। बोले खाओ, कुछ चिंता न करना, आराम करो, ब्यारू करो, आराम सो, सुबह देखा जाएगा। जी तो कुबा जी पुजारी सब लोग स्नान करने गए, वहाँ गोता लगाए, वहाँ सुनिए हमारे गोमती सरोवर में, जिसे बोलते हैं गोमती सरोवर बोलते हैं, कोई कुबा जी महाराज का तालाब बोलते हैं, कोई गोमती तालाब बोलते हैं। बोलो कुबा जी महाराज की जय हो। तो इसलिए कुबा जी होली दूसरे दिन आते हैं, वहाँ पट बंद रहता है द्वारका में, और यहाँ पर खुलता है। आज भी कलयुग में प्रमाण है कि 1.25 हाथ पानी तालाब में हमारे कुबा सरोवर में बढ़ता है, जिसे कुबा सरोवर बोलते हैं, कोई गोमती तालाब भी बोला जाता है। इसमें वरदान था, हम स्वयं देखा हूँ प्रत्यक्ष। जब आया पानी नहीं था, सब बंदा पानी नहीं था, ज्वाइबान पानी नहीं था, इसी पानी पीते थे, एकदम निर्मल एकदम कंचन जो रहता था। लेकिन आज की तालाब में सवाल उधार गए पानी, ये क्यों? सवाल पानी खारा है, लेकिन तालाब का पानी मीठा। यहाँ बेरी खोदते हैं, मीठा पानी निकलता है। ये कुबा जी का आशीर्वाद है। क्यों? सावन पानी खारा है, जी जी और तालाब में जो बेरी खोद जाती हैं उससे पानी मीठा निकलता है। हर जाति हर समाज की कुबेरियाँ अलग अलग तालाब में बेरी हैं, उसका पानी ना होता है तो पानी वहाँ से बेरी से आता है। इसीलिए कुबा जी का सरोवर है, और कुबा जी वहाँ
शंख चक्र गदा यहाँ लगता था। कहाँ? जीतड़ा में। जी जी जो जीतड़ा रहने वाला है, आस पास रहने वाले हैं, वहाँ जाइए, पूछिए आज भी। तो संग वहाँ द्वारका, द्वारका थी, मूल द्वारका, छाप द्वारका, बेट द्वारका। इस द्वारका में जाते हैं, छाप लगती है ना, वहाँ पूछो कहाँ से आए, बोले जीतड़ा से आए। बोले भाई तो आपकी छाप यहाँ नहीं लगेगी, आपकी छाप तो लगी लगाई है, इसीलिए द्वारकाधीश छाप हमारे यहाँ लगाई जाती है। आज भी है हमारे संग चक्र गदा और धनुष बाण की छाप लगाई जाती है। जब से भगवान का मुझे परिचय है, वहाँ द्वारका बंद रहता है। और एकम को चैत शुद्धि परेवा को तो होली जलती थी, पूनम को। आज तो 14 जलती है, कुछ बोलता संध्या हो गया, अंधा पड़ गया, फलना पड़ गया। नहीं, पूनम की हुई होली जलती थी और एकम को भगवान वहाँ विराजते थे। पूनम को होली जलती थी और भगवान के सामान पानी चढ़ जाता था, भगवान विराजमान होते थे। और सभी फुलडोल हमारे यहाँ, जितने फुलडोल मारवाड़ी भाषा में, और भगवान हमारे आजा गाजा हाथी घोड़ा रथ से निकल जाते, सवारी निकलती थी। और भगवान यहाँ ज्ञान निकलते, हम 1:30 1:30 वहाँ पहुँचते हैं तालाब पर। हिंडोला हार रहे, वहाँ विराजमान होते हैं और वहाँ सब लोग वो होता है, मेला होता है। और भगवान वहाँ से 4 बजे फिर आएंगे तो वहाँ आरती होती है। और ब्राह्मण पूछा जाए, हमारे ब्राह्मण गोमती वाल जो हैं, ब्राह्मण ही रवाड़ी उड़ जाते हैं, दूसरी जात छूता नहीं। हम सजा देंगे, सजा बैठा देंगे, लेकिन भगवान को वही रह जाते हैं और उल्टा चलते हैं। पीठ से भगवान की तरफ नहीं होती है, एक वो इधर है, उधर मुँह एक तरफ होगा, भगवान पीठ नहीं कहते हैं। वहाँ जय बोलते हैं, बोले महाराज जी बड़ा भजन आता है, गोपियों के श्याम की जय, राधिका द्वारकाधीश की जय बोलते हैं, हल्की होती है, फिर बाहर आता है, फिर हल्की होती है, फिर बाहर आता है, यहाँ तक कि आरती शाम को होती है तो परलय ही हो जाता है, इतना भजन होता है। आरती हुई, भगवान एकदम पालकी हल्की हो जाती है। बोलिए द्वारकाधीश की जय हो। बड़ी बढ़िया। हैं?